प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आपने कभी पारसमणि के बारे में सुना है? पारसमणि एक ऐसी मणि है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बेहद चमत्कारी है। आमतौर पर जब हम मणियों की बात करते हैं तो आपके दिमाग में कई तरह की मणियों का जिक्र आता होगा, कई मणियों की याद आती होगी जिनकी आपने कहानियां सुन रखी है। अब पारसमणि, आप उससे लोहे को छू लो तो वो सोने में बदल जाती है। ये बहुत ही विख्यात कहावत है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी मणियों की बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे कि अलग अलग सांपों की मणि, चांदनी रात, जंगल का दृश्य, एक इच्छाधारी नाग और एक इच्छाधारी नागिन, बीच में चमकती हुई मणि, उसके आसपास दोनों नृत्य करते हुए, एक बीन बजाने वाला सुंदर बेहद मजबूत निडर एक सपेरा, और मणि को चुराने का उसका तरीका। इस तरह की कहानी आपने सुनी होंगी। और जब आपने मणियों का अध्ययन करना शुरू किया होगा तो बहुत सी बातें आपको पता भी चली होंगी कि यहाँ कितनी तरह की मणियाँ हैं, क्या क्या मणियों के बारे में हम लोग सोचते हैं, या पूरी दुनिया में उन मणियों के संबंध में क्या क्या कहानियाँ हैं। सबसे पहली बात कि आखिर ये मणि होती क्या है? मणि, रत्न, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत उत्सुकता से मनुष्य देखता रहा है, और इसको बढ़ावा दिया तंत्र ने। आप कहेंगे कि आखिर तंत्र को ऐसी क्या रुचि थी कि वो इसे इतना अधिक बढ़ावा देता चला गया? तो इसके पीछे भी बहुत सारी बातें होती हैं जिसे हमें धीरे धीरे समझने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो हम शब्द को समझें कि मणि शब्द का अर्थ क्या होता है। आपके पास कोई भी गोल चीज़ हो, जो गोलाकार आकृति हो, भले ही वो नीचे से चपटी हो, ऊपर से गोल हो और दोनों तरफ से गोल हो, ऐसे तत्व को कहा जाता है मणि। जो हल्की सी गोल और ज़रा सी लंबाई लिए हुई कोई भी चीज़ हो, जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करने वाली गोल आकृति हो, ज़रा सी लंबी, उसको मणि कहा जाता है। और वैसे मणि के अंतर्गत कुछ भी आ सकता है। आमतौर पर जब हम मणि कहते हैं तो मणि का मतलब है एक ऐसा पत्थर या एक ऐसी वस्तु जो बेहद चमत्कारी है। इसलिए विदेशों में जब मैं पहुंचा यहाँ जर्मनी में, और इधर इस पूरे यूरोप का चक्कर काटता रहा, तो बच्चों की कहानियों में और बाकी जगह भी जब जिक्र होता है तो फिलोसोफर्स स्टोन का जिक्र आता है। अब फिलोसोफर्स स्टोन क्या है? ये वही है मणि। उसके बारे में कहानियाँ बनाई गई हैं, उस कहानी को बड़े विस्तार से समझाया गया है, ठीक। लेकिन आखिर तंत्र को क्या रुचि थी, और तंत्र ने इन मणियों की खोज क्यों की है, और क्या वास्तव में नागमणि होती है? कोई चमकदार शीशे की तरह एकदम चमकती हुई, जिसके अंदर से प्रकाश निकलता हो और जिसके आने से अचानक आपकी ज़िंदगी बदल जाए? या सचमुच कोई ऐसा फिलोसोफर्स स्टोन है कि जिसको आप अपने पास रख लें, या कोई ऐसी मणि है पारसमणि कि जिसको आपने अपने पास रखा और लोहे को सोने में बदल दिया? इस तरह के बहुत से प्रश्न आपके मन में भी उठते होंगे। तो सिलसिला जारी करते हैं इस बात को समझने का कि आखिर ये मणियों का माजरा क्या है। तंत्र ने ये कहा है कि मनुष्य को मुक्ति अवश्य लेनी चाहिए, मनुष्य को ज्ञान अवश्य लेना चाहिए, लेकिन इन दोनों से पहले प्रथम कौन सी चीज़ है? प्रथम है मेरी जिंदगी। अगर मेरी ये जिंदगी यही सुखी नहीं है, मैं इस जिंदगी को ही ना जी पाऊँ, तो उस स्वर्ग की कामना जिसके बारे में केवल सुन रखा है, जिसे ना देखा है, मैं उसे आसमानों में खोज नहीं सकता। अब सोचिए, मैं यहाँ अभी एक साधारण मनुष्य हूँ आपके सामने खड़ा, वो ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है, वो भी कट गया है। आजकल के आधुनिक ये जहाज आते हैं ना, इनके पीछे से ये पूरा आसमान कटा हुआ लगता है, ऊपर पूरा ठंडा वातावरण, ऐसा लगता है कि पूरे आसमान को काट कर रख दिया हो। खैर, तो मैं इस आसमान से ऊपर के स्वर्ग की कल्पना अभी नहीं कर सकता, या मैं यहाँ से उड़कर स्वयं अभी वहाँ नहीं जा सकता, तो आप भी नहीं जा सकते। ये तंत्र का प्रश्न है कि यदि हम वहाँ अभी इसी वक्त नहीं जा सकते और सीधे सीधे हम वहाँ नहीं पहुँच सकते, तो आखिर हम इतनी मेहनत क्यों करें उस स्वर्ग के लिए जहाँ जाने के लायक अभी हम हुए नहीं? तो तंत्र के जिज्ञासु कहते तो क्या करें? तो तंत्र समाधान देता है कि उस दिन उस स्वर्ग की तरफ जाइएगा जिस दिन आपका ज्ञान, सामर्थ्य और क्षमता और ऊर्जा उसके लायक हो जाए। तो फिलहाल जो आपका जीवन है उसे किसी भी तरह आपको सुखी बनाना है। अब प्रश्न यहाँ पैदा हो जाता है कि किसी भी तरह का क्या तात्पर्य है?
अब मैं इस बात को ज़्यादा स्पष्ट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि समस्या ये है कि मैं इस अवधारणा का प्रबल समर्थक नहीं हूँ, या मैं इसका समर्थक नहीं हूँ। तंत्र कहता है कि आपको जिंदा रहना है तो हर हाल में जिंदा रहना है। हर हाल का मतलब है किसी दूसरे को मार कर भी जिंदा रहना पड़े तो आपको जिंदा रहना चाहिए, किसी दूसरे को काट कर भी जिंदा रहना पड़े तो आपको जिंदा रहना चाहिए। ये मध्य मार्गी तंत्र का आमतौर पर मानना रहा है। इसलिए वो कहता है कि अगर आपको अपनी जिंदगी सुखी करनी है, तो अगर आपको वशीकरण करना पड़े, मारण मोहन उच्चाटन करना पड़े, तो आप उसे खुलकर कीजिए। इसीलिए तो तंत्र बदनाम होता चला गया गलियों में, क्योंकि उसने षट कर्म को बढ़ावा दिया, और ये षट कर्म कभी भी आपका और हमारा भला नहीं कर सकते, और ना ही ये मानव जाति का भला करने के लायक है। खैर, फिर भी मैं इस समस्या में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि ये बड़े बड़े तंत्राचार्यों का विषय है, वही अपनी राय रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरा कार्य कुछ और है। तो इस तंत्र ने ये कहा कि आपको अपने जीवन को अत्यंत सुखी बनाना है किसी भी कीमत पे, तो उसने कहा कि आप रहस्य और विज्ञान को खोजिए, कम से कम समय में आप सफल हो सकें, इसके लिए कोई उपाय खोजिए। तो उन्होंने मणियां बनानी शुरू की। आपको ये मालूम है कि सांप के पास कभी कोई मणि होती नहीं है। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि शेषनाग के मस्तक के सर के ऊपर दिव्य मणियां हैं, और एक मणियां नहीं है, एक विशिष्ट प्रकार की मणि नहीं है, 1000 मणियां हैं, और अत्यंत विशिष्ट वो अलौकिक मणियां हैं। और ठीक वहीं से शेषनाग की मणियों से ही ये कहानी मणियों की सर्पों के आगे बढ़ी। जबकि वास्तविकता क्या है, ये मणि कैसे निर्मित होती थी, जो कि इच्छाधारी नाग और नागिन के पास है। सबसे पहले माजरे को अच्छी तरह समझ लीजिए। कोई भी सांप चाहे 10,000 साल जिए, चाहे 20,000 साल जिए, चाहे 1,00,000 साल जिए, वो इंसान नहीं बन सकता। और कोई इंसान एक सर्प बनना चाहे तो वो बन सकता है। आप कहेंगे ये कौन सी अवैज्ञानिक और अजीब सी मूढ़ सी बात हुई, लेकिन ये बात है। तंत्र में कुछ ऐसी विद्याएं हैं जो कि मैंने आपको बताया, जो भ्रम उत्पन्न करते हैं, देखने वाले को भी और स्वयं को भी। ये मैं दावे से नहीं कह सकता कि क्या इच्छाधारी नाग वास्तव में नाग बन जाता है या वास्तव में उसके अंदर सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, लेकिन मैं एक ऐसी विद्या के बारे में जरूर जानता हूं जहां वो आपको भ्रम पैदा करती है कि आप जब उस विद्या को धारण करेंगे तो आप अपने आप को सांप पाएंगे और आप सांप की तरह गति करने लगेंगे। और वो भ्रम इतना इतना मजबूत है कि सामने वाला व्यक्ति भी अगर आपको देखेगा तो उसे लगेगा कि आप एक सर्प हो, एक भुजंग हो। तो इस तरह की प्राचीन काल में एक साधना होती थी। तो इस भ्रम को पैदा कैसे किया जाता था? इस भ्रम को पैदा करने के लिए रसायन की मदद ली जाती थी। रसायन के माध्यम से पारद और अन्य धातु का मिश्रण करके उस एक गुट्टिका का निर्माण किया जाता था, एक छोटी सी गुट्टिका जिसको मणि कहा जाता है, क्योंकि वो गोल दिखाई देती है इसलिए उसे मणि कहा जाता है। तो इस प्रकार की एक मणि का निर्माण किया जाता है। फिर उस मणि को लेकर अब वो मणि बन गई, तो केवल उसके रासायनिक अभिक्रिया करने मात्र से ही उसमें चमत्कार आ जाए ऐसा नहीं था। आता तो वो सम्मोहन तो उसी से तैयार होता है। उसके पीछे बहुत से रहस्य और राज हैं। कभी बात होगी इस विषय पे भी कि कैसे ये सब होता है। लेकिन उस प्रकार की मणि को तैयार करके फिर उसे इष्ट देवी देवता या भगवान के मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता था, ताकि इसका प्रभाव जो है वो अक्षुण्ण रहे। तो इस प्रकार से तंत्राचार्य लोग अलग अलग प्रकार की मणियों का निर्माण करते थे। फिर जब वो मणियाँ बन जाती थी तो उस मणि के माध्यम से किसी विशेष सिद्ध मुहूर्त या काल मुहूर्त में वनों में जाकर साधना करते थे। तो वहाँ क्योंकि वाम मार्गी साधना है, तो इसलिए एक भैरव एक भैरवी, एक नाग एक नागिन रहते हैं, और वो दोनों मध्य में कोई स्थान चयनित करके, चिन्हित करके वन के मध्य में उसके चारों तरफ क्रीड़ा करते हैं, नृत्य करते हैं, गायन करते हैं और विलास करते हैं। और कोई सिद्ध तांत्रिक या कोई सपेरा जिसको इस तंत्र विद्या का ज्ञान नहीं हो, क्योंकि हर कोई इस प्रकार की मणि नहीं बना पाएगा, तो इसलिए वो क्या कर सकता था कि वो बना तो नहीं सकता, लेकिन ऐसे व्यक्तियों की तलाश करता था जहां ये नाग नागिन नृत्य कर रहे हों और किसी तरह उनसे वो मणि छीन ली जाए। अब आमतौर पर ये कहानी कही जाती है कि यदि उसे छीन लिया जाए तो दोनों की मौत हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल भ्रम है। जब वो दोनों कहीं नृत्य कर रहे हो, उस मणि को छीन लिया जाए तो कुछ क्षणों के लिए वहाँ का वो जो माया है, वो जो दिखाई देने वाला प्रपंच है, वो अदृश्य हो जाता है। उसमें वो जो दो व्यक्ति हैं जो नाग और नागिन बने हैं, वो कुछ क्षणों के लिए अदृश्य हो जाते हैं, यानी वो माया में दिखाई नहीं देते, और कुछ समय के बाद वो पुनः प्रकट हो जाते हैं, लेकिन उतने समय तक वो निष्क्रिय रहते हैं।
तो इस तरह से एक कहानी बन गई। लेकिन क्या वास्तव में इस तरह की मणियाँ होती थी? यदि आप तंत्र का अध्ययन करते हैं, यदि आप कुरांतक पीठ की प्राचीन गाथाओं और कहानियों और मौखिक परंपराओं के अध्ययन करते हुए आगे गुजरते हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह की मणियों के निर्माण के विशेष महारत प्राप्त किए हुए लोग थे। कुछ जाति विशेष जो कुलांतक संप्रदाय से जुड़ी हुई थी, वो इस प्रकार की मणियों का निर्माण करती थी। और कुलांतक जो ये पूरा कौल पंथ रहा है तंत्राचार्यों का, सिद्धों का, वहाँ से इन परंपराओं को, धातु विज्ञान को और मणि विज्ञान को सीख करके बहुत सारी परंपराएं दुनिया भर में गई हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या मणि केवल पारद से बनती है? हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ मणियां जिसे कि रसायन कहा गया उस पर काम करती है, आधारित होती है, और कुछ मणियां औषधि विशेष पर भी आधारित होती है, लेकिन अधिक समय नहीं चलती। धातु की एक बड़ी सी मणि बनाई जाती है, उसमें चारों तरफ छिद्र होते हैं छोटे छोटे, लेकिन उसको आप खोल नहीं सकते। उसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियों का लेप तैयार करके, एक मिश्रण तैयार करके रख दिया जाता है और उसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। अब जब तक इसके अंदर औषधियां हैं, तब तक ये बेहद बेहद प्रभावशाली मणि बन जाती है। जिस जिस स्थान पे आप उसे रखते हैं, अजीब गरीब किस्म के चमत्कार या अनुभूतियां वहां होने लगती हैं। तो इस तरह सुगंध से जुड़ी हुई मणियां और धातुओं से जुड़ी हुई मणियां, एक आकृतियों से जुड़ी हुई एक मणि बनाई जाती है, उसके चारों तरफ विशेष यंत्र, मंत्रावली, चित्रावली, इस तरह का निर्माण करके उसका भी निर्माण किया जाता है। फिर विशेष प्रकार के रत्नों को भी मणिमाणिक्य कहा जाता है। तो हीरा, पुखराज, गोमेद, ये सब भी मणियां हैं। तो इतनी सारी मणियां क्यों बनाई जाती हैं? इसका केवल एक कारण था कि मनुष्य कम से कम समय में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सके। लेकिन कैसे ये मणियां सफलता देती थी और कैसे कोई मणि किसी धातु को स्वर्ण में परिवर्तित कर देती थी, इसके पीछे एक अलग विज्ञान है। लेकिन कुल मिलाकर क्या ये मणियां ऐसा काम करने में समर्थवान थी? तो इसका उत्तर है हाँ। तो किस तल पर? कुछ एक मणियां तो बेहद साधारण थी, वो केवल मनोवैज्ञानिक तरीके पर काम करती थी। जैसे कि आप यदि डरते हैं, घबराते हैं, आपको किसी काम में सफलता नहीं मिलती है, तो आप किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास जाते होंगे। आजकल दुनिया में बहुत सारे घूम रहे हैं, भले ही झोला छाप हैं, भले ही अच्छे हैं, मुझे इस टीका टिप्पणी से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन कभी कभी आपका उन पर बड़ा गहरा विश्वास हो जाता है। आप कहते हैं कि मुझे ये अमुक समस्या थी और देखिए उस बाबा ने मुझे अंगूठी दी और चमत्कार होने लग गए। आखिर कैसे? वो आपके विश्वास ने किया। इस विश्वास का बहुत सारा प्रयोग साधारण मणियों के रूप में होता रहा है। जैसे कि अगर आप करना चाहें, आप किसी भी एक अच्छे से पत्थर को ले लीजिए जो मणि की तरह गोल है, अब उसे अपने पास रख लीजिए, और ये प्रयोग आप किसी लॉकेट के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप विश्वासी हैं, अगर आपको फेथ है, अगर आप किसी पर विश्वास करते हैं, तो उस पत्थर को ले जाकर जिस भी मंदिर में आप जाते हैं, वहाँ की इष्ट देवता के चरण से छूते रहिए, देवताओं से छूते रहिए, और तीर्थ स्थान के जल से धोते रहिए, और उसे पवित्र स्थान पर रखिए। गलत जगह उसका इस्तेमाल मत कीजिए, हर समय उसे पहनिए मत। तो इस प्रकार से जब आप उसको बार बार छूते रहेंगे, किसी संत से छुआ देंगे, तो आपका विश्वास उसके प्रति बड़ा गहरा हो जाएगा। फिर वो उस लॉकेट को या उस मणि को या उस चीज़ को जब आप धारण करेंगे, तो आप भीतर से शक्ति महसूस करने लगते हैं। इसे कहते हैं मनोजनित ऊर्जा, आपकी विश्वास जनित ऊर्जा। तो कभी कभी ये विश्वास जनित ऊर्जा इतना काम कर देती है कि आप जीवन में जिस काम को नहीं कर पा रहे, वो भी सफल हो जाता है। तो ये विश्वास जनित मणि की क्षमता है। इसी तरह से अनेक मणियां हैं जिसके पीछे मनोविज्ञान, विज्ञान, रसायन और तरह तरह की बातें छिपी हुई होती। इसलिए नागमणि हो या फिर समयंतक मणि हो या शेष नाग इष्ट प्रभु के मस्तक पर सुशोभित होने वाली एक सहस्त्र मणियां हो, इन सब के पीछे एक गहरा 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 रहस्य छिपा हुआ है। तो इन सब का जोड़ तंत्र से बना हुआ है। तो आपको इन तत्वों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि आपको जानकारी नहीं मिलती कि वास्तविक मणि क्या है, और कोई भी व्यक्ति आपको मणि के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर, सांप की मणि के नाम पर, चमत्कारी मणि के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर जा सकता है। इसलिए वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कीजिए और पता कीजिए कि ये सारा कार्य कैसे होता है, इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है। फिलहाल देखिए, यहाँ जर्मनी का मौसम, आज मौसम तो साफ है, लेकिन इस समय ठंड इतनी है, इतनी धूप लगी हुई है, बावजूद इसके यहाँ ठंड इतनी ज़्यादा है कि कोई भी व्यक्ति मेरे आगे पीछे से गुजर रहा है, अगर आप देखेंगे मेरे पीछे, यहाँ वैसे भी लोग कम ही हैं, उतनी भीड़ नहीं है जितनी कि भारत में है। खैर, फिर भी
इतने मोटे मोटी टोपियाँ, कोट, दस्ताने, बड़े जूते सब पहन कर चलते हैं, क्योंकि तापमान धूप लगने के बावजूद भी बेहद कम है यहाँ इस समय, इस मौसम में। हालांकि मौसम बहुत अच्छा है और सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं यहाँ। तो मुझे काफ़ी दिन हो गए यहाँ आए हुए, अभी कुछ दिन में और रहूँगा। तो बस अभी आपसे विदा लेता हूँ, आपके पास में फिर लौटूंगा नए विषय को लेकर। लेकिन आशा है कि आप अपना ज्ञान अर्जन करते रहेंगे, लगातार नई से नए तत्वों को समझेंगे और तंत्र के छिपे हुए रहस्यों को भी और अध्यात्म के छिपे हुए रहस्यों पर भी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और उनको जानने का प्रयास करते रहेंगे। तो मैं फिलहाल आनंद लेता हूँ यहाँ की गलियों का और ज़रा अंदर बाहर घूम फिर कर देखता हूँ, फिर आपसे बात करूँगा। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।